बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सभी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर। तो सभी विद्यार्थी पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब बच्चों को ध्यान दो, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं मैंने आपको बता रखा है कि जो भी आपके घंटे होंगे उसे आप लोग अलग लिखेंगे और जो भी बच्चों मिनट होगी उसे आप लोग अलग लिखेंगे। घंटे को हर बार कितने से गुणा करते हैं? 30 से। यहाँ पे गुणा करेंगे 10 तिया कितना हुआ? 30, 1 0 300। और मिनट की गुणा करते हैं बच्चों कितने से? 11/2 से। 2 के पाड़े से 15 बार, 15 करना 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 करना 15 और 1 16। बच्चों मैंने आपसे बताया था वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो या इधर की, इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। अगर मैं 300 में से बच्चों 165 घटाऊंगा तो 10 में से 5 घटाया 5 और यहाँ पे आया 9, 9 में से 6 घटाया 3 और 2 में से 1 घटाया बच्चों 1। तो मेरे पास इसका आंसर कितना निकल के आया? 135 डिग्री। जो हमारा बेटा आंसर होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। देखो मैं घटाऊंगा 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 6 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1। तो मेरे पास जो बच्चों इसका सही उत्तर होगा वो कितना होगा? 135 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बच्चों आज के हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर का प्रश्न लिखेंगे आप लोग। लिखेंगे 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यह 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास सवाल ये है कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैंने आपसे बता रखा बच्चों शॉर्टकट की जो भी कंप्लीट समय है, जैसे 4 है उसकी हर बार गुणा 5 से करनी है तो 4 पंजे कितना आएगा? 20। जो भी कोण है बच्चों उसे कितने से भाग करना है? 6 से हर बार, 6 पंजे 30। तो आप एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 5 कितना आया? 25। और मिनट की गुणा कितने से? 12/11 से। बताइए तो 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना आया? 30। तो 300/11 बच्चों जब मैं 300 को 11 से भाग करूंगा तो ये 11 दूनी कितना निकल के आया? 22। 10 में से 2 घटाया 8, 11 सत्ते 77, बचा कितना? 3। तो मेरे पास सही आंसर आएगा बच्चों 4:27 सही 3/11। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? 27 सही 3/11 मिनट। ये मेरे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 2 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बेटा हम लोग सवाल नंबर तीसरे पर चलेंगे और ये सभी क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम लोग चलेंगे। तीसरे नंबर पर लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे यदि लिखेंगे 88 बराबर 20 कॉमा B80 बैट बराबर 40 हो तो बताना है MAN बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि 88 बराबर 20 कॉमा B80 बैट बराबर 40 हो तो MAN बराबर क्या। तो आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर मेरे पास देखो A का नंबर कितना होता है? 1 और T का नंबर 20 और रीजनिंग ये कहती है बेटा कोई भी तिगड़म भिड़ाई 20 आना चाहिए। अगर उसी तिगड़म से आगे भी 40 आया तो समझ लो मामला सफल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 20 और 1 21 नहीं आता। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 का नाम 20।
अब देखो बच्चों, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, बीसी का नाम 20 और 20 दूनी कितना 40। उसी प्रकार एम का नंबर 13, ए का 1, एन का 14। अगर इनकी भी गुणा करूँ आपस में, 13 का नाम 13 और 13 की गुणा अगर 14 से करूंगा तो 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, 14 का ना 14 और 4 18। दोबारा चेक करें, 13 का ना 13, 13 की मल्टीप्लाई 14 से करूंगा तो 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 का ना 13 और 5 18। तो बच्चों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा बच्चों 182। बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मैं सवाल नंबर 4 की ओर चलता हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे, 4 नंबर को लिखेंगे बच्चों कि यदि एम ए एन बराबर क्या है बच्चों 415। उसके बाद बच्चों हम लोग यहां पे लिखेंगे कि आर ए टी बराबर लिखेंगे बच्चों 912। तो यहां पे बताना है कि सी ए टी कैट बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको बच्चों देखो हमें ध्यान देना है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, यदि एम ए एन मैन बराबर 415, आर ए टी रैट बराबर 912, तो हमें बताना है कि सी ए टी कैट कैट का कोड क्या होगा बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। देखो ध्यान दो बच्चों, एम का नंबर कितना होता है 13, ए का नंबर 1 और एन का नंबर बच्चों कितना होता है 14। तो यहाँ पे आप बात चेक करेंगे, अगर मैं इनके डबल अंक सिंगल करूं कि 1 + 3, तो बच्चों देखो अगर मैं 1 + 3 करता हूं तो कितना हुआ 4, जो ये लिखा है। एक सिंगल है ऐसा का ऐसे ही। और 14 के अंक अगर मैं बच्चों 1 + 4 को मैं ऐड करता हूं तो कितना आया 5, ये लिखा। उसी प्रकार से बच्चों मेरे पास आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, टी का 20। अगर मैं इन्हें भी आपस में ऐड करूंगा कि 1 और 8 कितना हुआ बच्चों 9, एक सिंगल ऐसा का ऐसी, और 2 + 0 कितना हुआ बच्चों 2। तो उसी प्रकार से बच्चों सी का नंबर 3, ए का नंबर 1 और टी का नंबर कितना है बच्चों 20। यहां पर भी ध्यान से देखना कि बच्चों सी का नंबर 3 है सिंगल है तो ऐसा का ऐसी, ए का नंबर 1 है सिंगल है तो ऐसा का ऐसी, और 2 और 0 बच्चों कितना आया 2। तो मेरे पास उत्तर कितना निकल के आया बच्चों 312। बात क्लियर है। उसके बाद मैं बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो 5 नंबर के प्रश्न पे आप लोग ध्यान। 5 नंबर के प्रश्न पे बच्चों मैंने लिखा कि 24:126 समानुपात। यहां पे लिखेंगे बच्चों की 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस प्रकार के सवाल पर ध्यान देंगे बच्चों कि 24 का जिस प्रकार से 126 से जो संबंध है तो 48 का संबंध हमें आगे बताना क्या होगा। अब बच्चों आप एक बात नोट करें, देखो ये सारी की सारी संख्याएं मेरे पास किसी ना किसी का वर्ग या घन है, नजर आ रही है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 24 की बात करूं तो ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग -1। अगले वाले में बच्चों ये 5 का घन और प्लस कितना 1। इसके बाद बच्चों देखो ये 48 किसका वर्ग है 7 का वर्ग 49 -1। तो बच्चों अगले वाले में मेरे पास ये 7 का घन और प्लस 1, और 7 का घन होता है बच्चों कितना 343, और 343 में अगर मैं +1 करूंगा तो बच्चों कितना होगा मेरे पास ये 344 जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका 344। यहां तक अगर बच्चों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिए हो उसके बाद में अगले सवाल में चलता हूं। ये सवाल 5 मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की चलता हूं। देखो ध्यान दो बच्चों, जो मेरे पास छठे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, मुझे ये बताना है इसमें कि विषम बताइए विषम कौन सा है। और विषम का मतलब होता है बच्चों अलग बताना है। तो इसमें क्या है कि विषम बताइए विषम कौन सा है। अब मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है व्रत, और बी ऑप्शन है बच्चों त्रिभुज, और सी ऑप्शन है बच्चों वर्ग, और डी ऑप्शन है बच्चों आयत। अब मुझे ये बताना है कि ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में बच्चों एक विकल्प अलग है, वो विकल्प कौन सा है वो मुझे बताना है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, मैं अगर त्रिभुज की बात करूं
तो देखो त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से बन सकता है। त्रिभुज कई प्रकार का होता है, समबाहु भी कई प्रकार से होता है। वर्ग की मैं बात करूं तो वर्ग की चार भुजाएं बराबर, आयत की बात करूं तो आमने सामने की, और व्रत की बात करूं तो व्रत में कोई भुजा नहीं होती। दूसरी बात, ये सारे के सारे 2D आकृति के अंतर्गत आते हैं और ये किसके अंदर आता है, 3D आकृति के अंदर। ठीक है भैया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों में 7 नंबर पे चलूंगा। 7 नंबर के प्रश्न में ये बताना है बच्चों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी बड़ी आसान, कि बच्चों की 2 वालों के तो कितने होते हैं 5, 3 वालों के 13, 4 वालों के 27, 5 वालों के बच्चों 48, और 5 से ऊपर करीब पूछा ही नहीं जाएगा। 3 से ऊपर वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है। तो यहाँ पर लाइन कितनी, 1 2 3 और 1 4, तो कितना होगा 27। निकालने की मैं टेक्निक बता दूं, देखो ध्यान दो। ये मेरे पास 1 2 3 और 1 4, तो बच्चों मैंने 4 नंबर लिखे, 1 2 3 और 1 4। अब किस तरह से करेंगे, देखो बच्चों ये पहला वाला नंबर मेरे पास ही ऐसा का ऐसे ही, अगर मैं 1 में 2 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आएगा 3, 3 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6, और 6 में 4 जोड़ूंगा 10। सबको मैं ऐड करूंगा बच्चों, देखो 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अभी मेरा आंसर नहीं आया। अभी तो मैं ऊपर से नीचे आया, मैं नीचे से ऊपर चलूंगा। इसे पहले वाले को छोड़ूंगा, इसको लूंगा, 1 छोड़ूंगा, 1 लूंगा, तो 6 और 1 कितना लिया 7। तो 20 में अगर मैंने 7 जोड़ा बच्चों, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा 27 होगा। 27 करेक्ट आंसर है। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 8 पे चलूंगा बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों मैं 8 नंबर पे चलूंगा। और 8 नंबर क्या है, 8 नंबर ये है बच्चों कि शब्द है FIRST फर्स्ट। इसमें शॉर्टकट में बच्चे सभी जानते हैं, ब्रैकेट में लिखो जोड़े बनाओ, जिसे हम पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर। अब देखो एग्जाम में इसकी लैंग्वेज कैसे आती है कि फर्स्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, या जोड़े हैं या पेयर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं, और ब्रैकेट में लिखा होता है आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। ठीक है भैया। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, यूपी 2018 के एग्जाम में, 2018 वाले कांस्टेबल की भर्ती का क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, एफ का नंबर कितना होता है 6, आई का नंबर 9, आर का 18, एस का 19 और डी का नंबर 20। अब बात को समझिए कि सवाल करते कैसे हैं। देखो सपोज करो, मान लो यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने सी लिखा, और बीच में मैंने एम लिख दिया। तो यहाँ पर जब मेरे पास ए बी सी डी की मैं बात करूंगा तो ए बी सी, ए और सी के बीच में एक अक्षर है, चाहे वो अक्षर कोई सा भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो हमारे पास ए और सी के बीच में एक अक्षर है, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो। अब देखो ए का नंबर 1, एम का नंबर 13 और सी का नंबर कितना 3। जिस नंबर से चला हो, जिस नंबर पे पहुंचना है उसका क्रम सही हो, बीच में जो भी लिखा हो उसकी काउंटिंग 1 में करनी है। जैसे एक के बाद 2 आता नहीं बनता, 2 के बाद 3, तो मैं 1 से 3 पे गया तो जोड़ा बन गया 1। ऐसे इसमें करेंगे। देखो 6 के बाद 7 आना चाहिए तो नहीं लिखा, 7 के बाद 8 9 10 नहीं बनता, 9 10 11 12 नहीं बनता, 1 बना 18 से 19, एक जोड़ा। अब 18 का काम खत्म नहीं हुआ, आगे तो चलेंगे 18 19 20, 1 बना 18 से 20, तो जोड़े कितने बने 2। अब देखो इसके बाद भाई आए 19 से 20 बना, तो जोड़े कितने बने 3। इधर से कोई नहीं बनेगा कि छोटे से बड़े से छोटे की हो रहे हैं, तो हमारे पास जोड़े कितने बनेंगे बेटा, इसमें कितने बनेंगे 3 बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे 3। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर मैं चला तो 9 नंबर के सवाल में हमारे पास देखो एक इन्होंने का आकृति दी गई है बेटा, ये वाली इस प्रकार से, और इस वाली आकृति में कहा गया कि दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं।
अब क्वेश्चन ये है बच्चों की दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज के लिए बच्चों हमारे पास यहां पे ध्यान देंगे, आप इनके नंबर डालेंगे कि जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे आप लोग इनके नंबर काउंट करके लिख दें कि 1 और 2 3 और 3 कितना हुआ बच्चों, ये 6। और यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना हुआ 15। इनके आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणा 6 तो 15 छक्का कितना हुआ बच्चों 90। तो मेरे पास जो सही उत्तर होगा वो इसका क्या होगा बच्चों 90 होगा। क्या उत्तर होगा बच्चों 90 होगा। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थी को। अगर वो समांतर चतुर्भुज पूछे आपसे या आयत पूछे तो दोनों बेटा इसी कंडीशन में हमको निकालने हैं, इसी प्रकार से हम लोग इसमें निकालते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं चलता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के प्रश्न में बेटा आप लोग चलेंगे जी। 10 नंबर के प्रश्न में हम लोग लिखना है, यहां पे लिखेंगे बच्चों हम लोग 0, 4, 18, क्वेश्चन मार्क, 100 और यहाँ पे 180। यहाँ पे बताना है हमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर बेटा ध्यान दो, मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर किसी भी सवाल की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उसमें 99% वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये 0 है तो बेटा इसको मैं लिखूंगा कि 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आया 0। अगली वाली कंडीशन में 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, तो 2 का घन 8 माइनस 2 का वर्ग 4, 8 में से 4 घटाया 4। अगली वाली कंडीशन में बच्चों देखो 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, तो 27 में से 9 घटाया तो कितना बचा 18। इससे अगली कंडीशन में बच्चों 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, तो 64 में से अगर 16 घटाया तो कितना बचेगा 48। तो यहाँ पर मेरे पास उत्तर कितना आना चाहिए 48। मैं अगला पद और चेक करूंगा बच्चों। तो अगली वाली कंडीशन 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, तो 5 का घन 125 माइनस 25 तो कितना निकल के आया 100। उसके बाद बच्चों 6 का घन माइनस 6 का वर्ग, तो 216 माइनस 36 तो कितना निकल के आया 180। तो मेरे पास जो इसका करेक्ट आंसर आया बच्चों कितना निकल गया 48, यानी कि 48 जो है वो बिल्कुल मेरे पास करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों में सवाल नंबर जो 11 है, 11 नंबर के हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया भैया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है बच्चों हमारे पास, देखो ध्यान दो, इसमें लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे 2, 1, 1, क्वेश्चन मार्क, यहां पर 3 और उसके बाद 4.5 ये है। तो हमें बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा बच्चों। तो यहां पर लिखा है 2 के बाद 1, फिर 1 के बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 3, उसके बाद 4.5। तो आप बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 से 1 बना होगा -1, लेकिन ऐसे कंडीशन आगे फेल हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 2 से 1 की बात करूं, अगर मैं गुणा आधे से कर दूं 0.5 से, तो 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई 0.5 से करूंगा तो 2 पंजे 10 कितना बच जाएगा 1। आगे फिर बच्चों मैं गुणा 1 से करूंगा, 1 ही करना 1, तो आगे गुणा कितने से होनी चाहिए 1.5 से, तो 1.5 ही करना 1.5। आगे गुणा होनी चाहिए 2 से, तो यहां पर बच्चों मेरे पास निकल के आया 1.5 दूनी 3। तो आगे गुणा कितने से होनी चाहिए 2.5 से। देखो ये भी सही कर लेना, ये बेटा कितना आएगा 7.5 आएगा। पहले आधे से गुणा, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर कितने से हो गई 2.5 से। तो 25 या 75 7.5 आएगा। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर निकल के आया बच्चों कितना निकल के आया 1.5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है बच्चों?
उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 के बाद 11 के बाद हम सवाल नंबर बच्चों 12 पे चलते हैं और 12 नंबर के प्रश्न में लिखेंगे हम लोग। 12 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इस प्रकार के त्रिभुज देखो, मैंने आपको बताया भी था कि अगर इस प्रकार की कोई भी आकृति होती है बच्चों, तो देखो इस प्रकार की अगर कोई भी आकृति होती है तो इसमें देखो इनके नंबर डाल लेते हैं 1 2, तो 1 + 2 बराबर कितना 3 होते हैं। अगर बच्चों मैं इतनी आकृति की बात करूं तो इतनी आकृति सेम यही है, तो इसमें कितने हो गए 3। लेकिन देखो ध्यान, जब आप इनके नंबर डाले 1 2, तो बच्चों 1 + 2 बराबर कितना है 3। और कितने भाग में डिवाइड है 1 2 और 1 3। 3 भागों में डिवाइड है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना उत्तर होगा बच्चों 9। बात क्लियर है। जब 1 में 3 है तो 1 2 3 में कितने होंगे बच्चों 9 होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा 9 होगा। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था। क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ष, देखो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कैलेंडर का, और मेरे यूट्यूब पे पूरी वीडियो पड़ी हुई भी है कैलेंडर की। मैंने कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझाया था कि अगर वर्ष 1999 तक की बात है तो हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं 2.5 तक की। अगर उसके बाद के वर्षों की बात है तो हम 3 अंकों की सैकड़े की लेते हैं। अब ये 2016 1999 की बात है तो इकाई 2.5 सैकड़े की संख्या लूंगा। लेकिन कंडीशन ये भी बताया था कि अगर तीसरा 3 अंक की लेनी है तो तीसरे वाले को 0 आ जाए तो उसका 1 बनेगा, और दूसरे वाले को 0 आ जाए तो उसका 1 बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों कितना आया 1, इसका 1 बन जाएगा, और ये 16 ऐसा का ऐसी तो बना पूरा 116। दूसरी कंडीशन बच्चों ये बताई कि 2.5 या सैकड़े की संख्या को आप कितने से भाग करेंगे 4 से। 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी कितना हुआ 8, 11 में से 8 घटाया 3 36, तो 4 में कितना बना बच्चों ये 36। तो यहाँ पर मेरे पास जो कंडीशन बनी बच्चों को कितना निकल के आया 29। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, दिए गए महीने का कोड तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है भैया 26। जनवरी का कोड वैसे 0 होता है, लेकिन मैंने नोट करके लिखवाया था कि लीप ईयर्स में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 होता है, बाकी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो जनवरी का कोड कितना होगा बच्चों 0 6। पांचवा नियम बताया था कि इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 6 कितना हुआ 27, 27 का 7 हाथ से कितने लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हुआ 7, और ये कितना आया 1। मैंने बताया था कितने से डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ पे 7 दूनी कितना हुआ 14, 7 में से 4 घटाया 3, 7 पंजे कितना आया 35। तो यहाँ पर कितना बचा देखो हमारे पास यहाँ पे बचा 2, और जो रिमाइंडर 2 शेष पर इसका तो कितना निकल के आएगा भैया 2 का 0 रविवार का, 1 सोमवार का, और 2 किसका आया मंगलवार का। एक मिनट फोन आ रहा था, फोन सुन लो किसी का। हाँ बच्चों ने चलने दो, वीडियो चलने दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक मिनट फोन आ रहा है किसी का, मैं फोन अटेंड कर लेता हूँ। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी कॉपी करें भैया, ठीक है। हेलो चलो दे रहा हूँ ठीक। हाँ भैया, इसके बाद भैया मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा भैया। जरा नीचे बाइक चलो। हाँ भैया, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। ये सवाल नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे चलूंगा भैया। 14 नंबर पे आप लोग ध्यान देंगे।
सवाल नंबर 14 पे हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिखेंगे भैया। देखो ध्यान, यहां पर एक मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, ये पासे का क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि दिए गए पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा। जल्दी से आप लोग चेक करके बताइएगा भैया। क्वेश्चन ये है कि दिए गए पासे में अंक 2 का विपरीत अंक क्या होगा। दिए गए पासे में अंक 2 का विपरीत अंक क्या होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से निकाल के बताएं भैया, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, इसमें बताना है भैया। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये बात चेक करनी है कि ये पासा कौन सा है, ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो देखो इसमें अगर मैं अंकों की बात करूं तो बच्चों 2 + 3 बराबर कितना हो रहा है 5, और बच्चों 3 + 5 बराबर कितना हो रहा है 8, और 2 + 5 बराबर क्या है 7, और इसमें योग 7 हो गया। तो बच्चों ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा। और सामान्य पासे में मैंने बताया कि अगर मुझसे उसमें किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, अगर 2 का विपरीत पूछा जाए तो देखो ध्यान, एक पासे में कितने फलक होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो बच्चों आप एक बात ध्यान दें, जब 2 का विपरीत मुझसे पूछा बच्चों तो इसमें अंक 5 नहीं होगा और बचा कौन सा 3 नहीं होगा। तो बचा कौन सा 1, 4 या 6। तो मैं लिख सकता हूं 2 का विपरीत 1 या 4 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये मिलेगा भैया कि हमारे पास अगर 2 का विपरीत पूछा जाए तो 1 या 4 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जरा सभी विद्यार्थी यहां तक कॉपी कर लें भैया। सभी विद्यार्थी यहां तक क्वेश्चन को कॉपी करेंगे भैया। जल्दी से कॉपी कर लें भैया। एक चित्र और बनाएंगे भैया जरा। यहां पे इस बार हमें बताना है, एक पासा बना रहा हूं भैया मैं, 2 पासे हैं बेटा इस बार। और यहां पर मेरे पास इसमें लिखना है कि 1 3 5 और यहां पे 5 4 2। इसमें बताना कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन में बताना है बच्चों कि 2 का विपरीत जो अंक है वो क्या होगा। और मैंने बच्चों आपको पासे में बताया कि अगर मेरे पास एक से अधिक आकृति आ जाए तो जो दोनों में एक चीज कॉमन होगी उसको हम लोग लेंगे। इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें भी और इसमें भी है। तो जो भी चीज कॉमन है, अगर पहली वाली आकृति को लेफ्ट घुमाया तो दूसरी को भी लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, अगर पहली वाले को राइट हैंड घुमाते तो दूसरी को भी राइट हैंड। तो यहां से मैंने लिया बच्चों 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3। फिर मैं यहां से 5 से लूंगा बच्चों 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद बच्चों 2। तो 2 का विपरीत बच्चों क्या होगा 3। तो मेरा जो इसमें सही उत्तर होगा बच्चों क्या होगा वो 3 होगा। क्या होगा बच्चों 3। अब देखो अगर वो 1 का विपरीत पूछता तो बच्चों कितना होता 4, लेकिन 5 का विपरीत 5 नहीं होता। तो बच्चे देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। जब बच्चों 3 का विपरीत 2 है तो 3 कैंसिल, 2 कैंसिल आउट। 1 का विपरीत 4 है बच्चों तो 1 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट। बचा 5 तो 5 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। बच्चों आज यही तो क्वेश्चन कराने थे, अगली क्लास हम कल कराएंगे, ठीक है। और सभी विद्यार्थी वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। हमारे YouTube चैनल रोजगार भी सचिन को भी सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।